हेलो बच्चों, वेलकम टू एमएस क्लास। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 8.1। इस एक्सरसाइज में जितने भी बेसिक कंसेप्ट लगने वाले थे इसको हम पहले ही सॉल्व कर रखे हैं। यदि आप नहीं देखे तो पहले वीडियो को आप जरूर देखें, ठीक है। तो आइए सबसे पहला देखते हैं इसमें सवाल क्या दे रखा है। यहाँ पर एक त्रिभुज दे रखा है जिसमें से बी इसमें क्या है, समकोण है, और उसमें कुछ भुजाएं दे रखे हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्या दे रखा है। इसमें जो सबसे पहला सवाल दे रखा है, यहाँ पर त्रिभुज एबीसी एक समकोण है, त्रिभुज है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज एक बना लेते हैं हम लोग। यहाँ पर इस तरीका से बना लिए हम लोग, और इसका नाम दे देते हैं। नाम देने से पहले हम लोग देते हैं बी क्या है, यहाँ पर समकोण है, तो मतलब ये जब ये बी हो जाएगा तो ये ए हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें दे रखा है ए बी जो है, ए बी भुजाएं कितना दे रखा है यहाँ पर 24 सेंटीमीटर, ये हो गया 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पर उसके बाद क्या है, बी से 7 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर के ये जो भुजा है ये कितना है, 7 सेंटीमीटर है। और यहाँ पर जो हमको सवाल पूछा है कि साइन ए, कॉस ए, साइन सी और कॉस सी का मान बताइए। तो सबसे पहले मैं बता दूं, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 3 कोण है, ठीक है, और तीनों का नाम अलग अलग है। यहाँ पे देखेंगे यदि इस थीटा की बात करेगा तो इसके सामने की भुजा वो क्या कहलाएगा, वो लंब कहलाएगा। और यदि इस कोण की बात करेगा तो इसके सामने की भुजा ये क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। यदि ये लंब है तो आधार ये है। इस कोण के लिए देखेंगे ये लंब है तो ये क्या बन जाएगा, ये आधार बन जाएगा। और कर्ण क्या हमारा फिक्स है। तो यहाँ साइन कॉस, साइन सी, कॉस सी जो भी दिया रहे, यदि इस चीज को हमको निकालना होगा, इसमें हमको 3 चीज की आवश्यकता पड़ सकता है, लंब का, कर्ण का और आधार का। यहाँ लंब देख रहे हैं, आधार यानी 2 भुजा दे रखा है, यहाँ पर कर्ण है, कर्ण हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आ जाइए आप लोग सॉल्यूशन में, ठीक है। सॉल्यूशन तो यहाँ पे हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से ये लिखोगे आप लोग, ठीक है। यहाँ पर देखिए कर्ण क्या दे रखा है, यहाँ पर AC, तो हम लोग निकाल लेते हैं AC बराबर, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अंडर रूट दे देते हैं, तो क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर, यहाँ पे दे देते हैं लंब स्क्वायर, और प्लस ये हो जाएगा इसका क्या, आधार स्क्वायर, ठीक है। चलिए इसका AB कितना दे रखा है यहाँ पर 24, यहाँ पर 24 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। और BC कितना दे रखा है यहाँ पर 7, इसका स्क्वायर कर दीजिए। और 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576, देख लीजिएगा कैलकुलेशन करके आप लोग। और 7 का होता है वर्ग कितना, 49। जब इसको हम लोग ऐड करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 600 कितना आएगा, 25, और इसका वर्गमूल आ जाएगा कितना, 25, ठीक है। और कर्ण हमारा कितना आ गया, 25। आ जाइए अब सवाल की ओर। यहाँ पहला पूछता है साइन ए, तो लिखेंगे हम लोग साइन ए। तो चलिए साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, तो वो इसका लिख लीजिए लंब बट्टे कर्ण। अब ये देखेंगे एक के लिए पूछा है, इस कोण के लिए, तो इसका लंब कौन सा बनेगा, तो इसके सामने की भुजा ये कहलाएगा लंब। तो यहाँ कितना है, यहाँ पर 7, तो कर्ण कितना यहाँ पर दे रखा है, 25, ठीक है। अगला क्या है, कॉस ए, तो हम लिख लेंगे यहाँ पर कॉस ए, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। तो अब देखिए ए के बारे में पूछा है, तो ये सामने की भुजा लंब हो रहा है, तो आधार क्या बन जाएगा इसका, ये बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 24, और कर्ण क्या हो जाएगा इसका, ये 25, यह हो गया 25, ठीक है। अगला क्या दे रखा है यहाँ पर, साइन सी, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर साइन सी, इसका फॉर्मूला वही लंब बट्टे कर्ण। आपके पास सी के बारे में पूछा है, तो लंब बट्टे कर्ण होता है, तो इसके सामने की भुजा ये क्या बन रहा है, ये लंब बन रहा है, तो लंब कितना यहाँ पर 24, और कर्ण इसका कितना है 25, 25 लिख लीजिए। अगला क्या दे रखा है, कॉस सी, लिख लीजिए यहाँ पर कॉस सी, इसका फॉर्मूला आधार बट्टे कर्ण। आपके पास पूछा किसके बारे में है, सी के बारे में, इसके सामने की भुजा ये लंब कहलाता है, हमको चाहिए क्या, आधार। तो आधार यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 7, और कर्ण इसका कितना हो जाएगा, ये 25, ठीक है। तो ये हो गया, ये पहला का सवाल हो गया, और ये उसका क्या हो गया, सेकंड का सवाल हो गया, ठीक है। और उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। बढ़ते हैं हम अगले स्लाइड की ओर। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज दे रखा था जिसमें 2 भुजाएं इसमें दे दिया है, और एक भुजाएं क्या इसका गायब है। तो हमको इसके मुताबिक पूछा है, आप ये बताइए tan p और माइनस कॉट r का मान कितना होता है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जब tan p और कॉट r का हम लोग मान ज्ञात करेंगे, हो सकता है हमें इस भुजा का भी मतलब जरूरत पड़ जाए, इसलिए इस भुजाओं को पहले निकालना जरूरी है। इसको हम लोग निकाल लेते हैं। ये ध्यान से देखिएगा, यदि इस कोण के बारे में पूछेगा, इसके सामने की भुजा ये लंब हो जाएगा, सबसे बड़े भुजाओं का स्क्वायर, तो मतलब यहाँ पर क्या है, सबसे बड़ा भुजा यहाँ पर है PR, हम लोग लिख देते हैं PR, और बराबर इसका क्या होता है, लंब स्क्वायर, लंब इसका क्या हो जाएगा, PQ का स्क्वायर, और प्लस क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर, QR का स्क्वायर, ठीक है। चलिए यहाँ से देखिए PR कितना दे रखा है, यहाँ पर 13,
आप यहाँ पर 13 का वर्ग कर लीजिए और यहाँ से पी क्यू कितना दे रखा है पर 12 है, इसका वर्ग कर लीजिए। यहाँ पर क्यू आर है 10 का 10, यही तो हमको निकालना है, इस पे स्क्वायर। इसका जो होगा कितना हो जाएगा 169 और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 144 और प्लस यहाँ पर कितना क्यू आर का स्क्वायर। ये प्लस में इसको इस साइड लेकर के आ जाइए और इसका चिन्ह देते रहिए। ये या का होता है 169 और यहाँ पर देखिए ये प्लस में इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा 144, माइनस में आ जाएगा, इधर बचेगा क्यू आर का स्क्वायर। तो जैसे इसको हम लोग घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 9 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 5। अब यहाँ देखिए 6 में से 4 जाएगा तो 2, 1 1 क्या हो गया कैंसिल, ठीक है। इक्वल कितना हो जाएगा यहाँ पर क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर बराबर कितना आया 25। स्क्वायर को आप हटा दीजिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर रूट आ जाएगा 25 और इसको हम लोग लिख सकते हैं, प्लस और माइनस भी आएगा यहाँ पर, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कितना, इसका वर्गमूल आता है कितना 5, ठीक है। यहाँ प्लस माइनस भी होगा, माइनस वाला को छोड़ देंगे, फाइनली हम लोग लिखेंगे कितना क्यू आर का वैल्यू कितना आया 5। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे क्यू आर का जो वैल्यू आया कितना है 5 सेंटीमीटर, मतलब जो भी इकाई में दिया रहेगा उस इकाई में हम लोग लिख देंगे इसको, ठीक है। यहाँ पर इस तरीका से हो गया। अब हम लोग मान निकालते हैं यहाँ से 10p माइनस कॉट आर का, तो लिखेंगे यहाँ पर 9 क्या है 10p और माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर कॉट आर, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले 10p का फॉर्मूला क्या होता है, तो लंब बटे आधार होता है। इस भुजा में देखेंगे लंब क्या है, तो लंब देखिए इस p के लिए पूछा गया है, तो इसके सामने की भुजा ये क्यू आर क्या हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा क्यू आर और आधार इसका क्या हो जाएगा, तब ये हो जाएगा कितना पी क्यू, ठीक है। माइनस कॉट आर के बारे में पूछा, तो ठीक है कॉट का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटे लंब, तो आर के बारे में पूछा, ये लंब हुआ तो आधार ये हो जाएगा, तो इसका ये हो जाएगा आधार क्यू आर और डिवाइडेड बाय, जब ये आधार हुआ तो लंब यही हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये पी क्यू। यहाँ से देखिए ये क्या हो गया माइनस हो गया, ये क्यू आर बाय पी क्यू था माइनस क्यू आर बाय क्या था पी क्यू था और ये कितना आ गया आंसर 0। आप चाहे जिस पे मान रख करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता आपको समझ में आ गया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बढ़ते हम लोग अगले स्लाइड की ओर। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, यहाँ पर देख रखा है कि साइन ए बराबर 3 कितना है 4 है, तो कहता है हमको कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करने के लिए। इसमें डायग्राम वगैरह नहीं दे रखा है, चाहे तो आप बना सकते हैं, वैसे इसकी आवश्यकता नहीं है। तो आइए यहाँ पर हम लोग बनाते हैं, सॉल्यूशन में आ जाइए। लिखिए यहाँ पर साइन ए बराबर कितना है 3/4। तो हम लोग जानते हैं साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि यहाँ पर दे रखा है लंब कितना 3 और यहाँ पर कर्ण कितना दे रखा है यहाँ पर 4। आपको क्या चाहिए आधार चाहिए, क्योंकि इन चीजों को सॉल्व करेंगे तो हो सकता है जरूरत पड़ जाएगा। तो आधार बराबर फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, क्या होता है यहाँ पर अंडर रूट हो जाता है यहाँ पर कर्ण स्क्वायर और माइनस यहाँ पर हो जाएगा लंब स्क्वायर। तो यहाँ से आप कर्ण देखिए कितना दे रखा है यहाँ पर 4 दे रखा है, इसका स्क्वायर कर लीजिए। लंब कितना दे रखा है पर 3 दे रखा है। चलिए 4 का स्क्वायर 16 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है और यहाँ पर इसको जैसे ही माइनस करें कितना हो जाएगा 7 और 7 का कोई वर्गमूल आता नहीं है। तो चलिए अब आ जाइए यहाँ सवाल में क्या दे रखा है कॉस ए, लिखे पर कॉस ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है। आधार बटे जब कर्ण होता है तो यहाँ से देखिए आधार क्या है हम लोग निकाले अभी √7 और कर्ण कितना दे रखा है यहाँ पर 4, ये हो जाएगा। अब क्या दे रखा है tan a का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटे आधार को कौन भी लिखते हैं, तो थोड़ा समय इसमें कम लगता है। तो यहाँ से देखिए लंब कितना दे रखा है पर 3 दे रखा है और आधार हम लोग अभी तुरंत निकाले कितना √7। तो इसको थोड़ा सा इस प्रकार से एडजस्ट करके लिखिए आंसर को √7/4 और यहाँ पर 3 क्या हो जाएगा √7 और जो जैसे इसको आप बॉक्स में बंद कर देते हैं तो इसका रूफ अलग हो जाता है, थोड़ा सा टीचर जो है सहने वाले क्या हो जाते हैं वो खुश हो जाते हैं, ठीक है। उम्मीद करता है आपको समझ आ गया हो, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बढ़ते हम लोग अगले स्लाइड की ओर। आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है सवाल यदि 15 cot a बराबर 8 है तो आप ये बताइए साइन ए और सेक ए का मान कितना होता है, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, तो इसको सॉल्यूशन में आप आ जाइए। लिखेंगे यहाँ पर 15 cot a ये बराबर है किसके 8 का, तो यहाँ पर देखिए ये 15 क्या है गुणम है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा वो भाग में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे cot a बराबर ये 8 और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 15। तो देखिए cot a बराबर फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे यानी कि यहाँ पर आधार कितना हो जाएगा तो 8 हो जाएगा और लंब कितना हो जाएगा इसका 15 हो जाएगा। तो हमको क्या चाहिए, देखिए साइन ए और सेक ए का मान निकालने में हमको जरूरत पड़ सकता है कर्ण का, तो हम लोग कर्ण निकाल लेते हैं यहाँ से। तो कर्ण बराबर हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं कि लंब स्क्वायर
और प्लस क्या होता है इसका आधार स्क्वायर। तो यहाँ से लंब कितना दे रखा है यहाँ पर 15, तो यहाँ पर लिख लीजिए 15 का स्क्वायर और प्लस आधार इसका कितना दे रखा है 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ 15 का कितना होता है वर्गमूल 225 और 8 का कितना होता है 64 और इसको आप क्या कीजिए जोड़ दीजिए, 5 4 9 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, यहाँ पर 2 ये किसका आ गया ये 17 का आ गया। ठीक है, तो यहाँ से कर्ण हम लोग निकाल चुके हैं कितना 17। तो आ जाइए अब सवाल की ओर, लिखेंगे यहाँ पर सवाल क्या कहता है साइन ए का मान निकाल ले, तो लिखेंगे साइन ए बराबर फॉर्मूला क्या था लंब बट्टे कर्ण। तो लंब यहाँ से हम लोग देख लेते कितना यहाँ पर 15, तो लिखेंगे यहाँ पर 15 और कर्ण कितना हम लोग लेकर के आए यहाँ पर 17। ठीक है, अब अगला क्या है सेक ए, तो लिख लीजिए यहाँ पर सेक ए, इसका फॉर्मूला क्या होता है कर्ण बट्टे आधार, तो कर्ण बट्टे यहाँ पर आधार लिख लीजिए। और यहाँ पर देखिए कर्ण कितना है यहाँ पर 17 और आधार इसका कितना है यहाँ से 8, यही हो गया। तो इसको थोड़ा आंसर लिखिए 15 बट्टे 17 और ये 17 बट्टे कितना हो जाएगा 8 और इसको एक डब्बा में पैक कर दीजिए, बस यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, उम्मीद करता आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हम लोग अगले स्लाइड की ओर। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, यहाँ पर सवाल ये कह रखा है कि यदि सेक के बराबर 13 बट्टे 12 है तो सेक के अलावा जितने भी त्रिकोणमिति अनुपात है उनके बारे में आप बताइए, उसका मान बताइए। तो कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले यहाँ पर सॉल्यूशन में आ जाइए। तो यहाँ पर जो सवाल है वो लिख लीजिए सेक के बराबर कितना 13 बट्टे 12। तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है हम लोग पढ़े हैं, ये कर्ण बट्टे क्या होता है आधार होता है। यानी कि यहाँ पर जो कर्ण दे रखा है कितना दे रखा है यहाँ पर 13 और यहाँ पर आधार कितना दे रखा है 12। तो कर्ण है आधार है, क्या घट रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर लंब नहीं है, तो लंब बराबर हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ से हम लोग लंब का फॉर्मूला लगा देंगे। तो हम लोग पढ़े हैं लंब बराबर क्या होता है कर्ण स्क्वायर और माइनस हो जाता है यहाँ पर आधार स्क्वायर। तो यहाँ से कर्ण कितना दे रखा है यहाँ पर 13, 13 का आप वर्ग कर लीजिए और आधार कितना दे रखा है पर 12, इसका वर्ग कर लीजिए। ठीक है, 13 का वर्ग कितना होता है 169 और 12 का कितना होता है 144। तो यहाँ पर जैसे ही आप घटाएंगे 9 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5, यहाँ पर देखिए 6 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 2 और 1 1 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से फाइनल हमारा जो लंब आएगा निकल करके कितना आ जाएगा यहाँ पर 5 आ जाएगा। ठीक है, देखिए एक चीज और ध्यान दीजिए, यदि यहाँ पर देखेगा कि कर्ण 13 है और आधार कितना है यहाँ पर 12 है, तो इसका जो एक भुजा रह जाता है वो कितना आ जाएगा वो 5 आता है, ये पाइथागोरस प्रमेय के ट्रिक से। ठीक ना, तो आइए अब हम लोग देखते हैं इसके बाद के बाकी के जो बचे हैं क्या नहीं है। पहला हो गया साइन ए, लिखेंगे हम लोग 9 साइन ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है लंब बट्टे कर्ण। तो लंब यहाँ से देखिए कितना हमारा निकल करके आया 5 आया और कर्ण कितना दे रखा है यहाँ पर 13, लिख दीजिए 13। अच्छा, साइन के बाद क्या आता है कॉस, कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है आधार बट्टे कर्ण। तो आधार इसका देखिए कितना दे रखा है, तो यहाँ पर 12 है, तो लिख लीजिए यहाँ पर 12 और कर्ण कितना है यहाँ पर 13। साइन कॉस यानी अब हो जाएगा यहाँ पर कितना tan ए, tan ए का फॉर्मूला लंब बट्टे क्या होता है यहाँ पर आधार होता है। तो लंब यहाँ से देखिए कितना आया हमारा 5 आया है और आधार इसका कितना है 12 है। चलिए उसके बाद क्या आता है हम लोग कॉट लिखते हैं। कॉट का क्या होता है, तो आधार बट्टे लंब हो जाता है। तो आधार यहाँ पर कितना दे रखा है यहाँ पर 12 है और उसके बाद इसका जो होता है लंब कितना आ गया यहाँ पर कितना 5 और उसके बाद सेक, सेक का तो यहाँ पे है ही, अब लिखते हैं हम लोग कॉसेक का। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है लंब बट्टे कर्ण होता है साइन ए का, तो इसका हो जाएगा कर्ण बट्टे लंब पर कर्ण बट्टे लंब। और यहाँ से कर्ण हम लोग देखते हैं कितना यहाँ पर 13 है और यहाँ लंब कितना है हमारा यहाँ पर 5 आया है। बस यही हो गया आंसर। और हाँ, इस फॉर्मूले को हम लोग कैसे याद कर सकते हैं, इसको हम लोग पहले वाले वीडियो में बता रखे हैं, आप नहीं देखे जाकर के जरूर देखें उसको। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा और उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा भी लगा हो। यदि अच्छा लगा है तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, इस चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर करें। और आज के इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बने रहें MS क्लासेस। थैंक्स।